अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मैं शफीकुर रहमान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने यहाँ पर कंपनी बनानी है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई लॉन्ड्री वगैरह की शॉप बनाना चाहते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी, कोई क्लिनिक की कंपनी, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आप काम करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, खर्चा कितना आता है। और पिछले दिनों में मैंने वीडियो बनाई थी आपको बताने के लिए एलएलसी और एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस में क्या फर्क होता है। तो अगर वो नहीं देखी तो वो देख लें, उससे मालूमात आपको मिलेगी और फिर ये वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी कंपनी मैंने बनानी है, कौन सा बिजनेस मैं स्टार्ट कर लूं जिसका मुझे फायदा होगा। तो दुबई में, अबू धाबी में काम जहां कहीं भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह आए और काम करें और बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और चल भी रहा है, कईयों का अच्छे चल रहे हैं, कईयों को थोड़े नॉर्मल चल रहे हैं। तो बट लोग काम कर रहे हैं और लोगों के बिजनेस चल रहे हैं और नई कंपनियां खुल रही हैं, कुछ बंद हो रही हैं, तो ये सारा कुछ सर्कल चलता रहता है। ठीक है, तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, दुबई के अंदर लाइसेंस बनाना चाहते हैं छोटा, जो हमारे अक्सर लोग, हमारे जो पाकिस्तानी एशियन लोग हैं, इंडियन हो गए, दूसरे बंगाली वगैरह, जो हम लाइसेंस लेते हैं, मेंटेनेंस का लाइसेंस ले लिया, कोई दुकान बना ली, कोई ऐसा छोटा सा कारोबार कर लिया जिसमें थोड़े पैसे लगा के हम ज्यादा काम कर सकें। जैसे कार वॉशिंग का काम है, फूड होटल, जो फूड रेस्टोरेंट होते हैं, मतलब फूड के लिए जो गाड़ियां यूज करती हैं, फूड वैन और वगैरह, उसको कहते हैं मोबाइल रेस्टोरेंट कहते हैं। ऐसी काम करने के लिए अगर आप मतलब लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा। तो जो मोबाइल, आज मैं 3-4 चीजों पे फोकस करूंगा, क्योंकि हर चीज की, हर कंपनी की अलग कॉस्ट है, हर काम का अलग तरीकाकार है और हर काम की अलग अलग फीस है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप मोबाइल सैलून खोलना चाहते हैं, जो गाड़ियां होती हैं मोबाइल घर तक जाके आपके बाल कटिंग करते हैं, अगर लॉन्ड्री का काम करना चाहते हैं, अगर आप फूड ट्रक बनाना चाहते हैं, अगर आप कार वॉशिंग का काम करना चाहते हैं, मोबाइल कार वॉश, घर घर में जाके गाड़ी को धोना, और ये सब काम अगर आप करना चाहते हैं तो इस पर कितना खर्चा आ जाएगा। तो आज हम ये मोबाइल से रिलेटेड जो काम है उनके हवाले से बात करेंगे। और ये बिजनेस अभी एक तो यूएई के अंदर अभी, मतलब अबू धाबी में स्पेशली अभी कोई नया कॉन्सेप्ट है कि घर घर जाके गाड़ियां वॉश करने का काम है और ये सब काम करते हैं लोग। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस पर कितना खर्चा आ जाता है। अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, अगर अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, नए नाजरीन जो हमारे अभी जुड़े हैं चैनल के साथ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा नाजरीन, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपने बिजनेस का माइंड बना लिया है कि मैंने कंपनी खोलनी है, तो एलएलसी या एस्टेब्लिशमेंट दोनों में से एक डिसाइड करें। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और उसमें यह है कि आपकी सबसे पहले जो फीसें होंगी, जो ये फूड वाला बिजनेस है, ये कार वॉशिंग का बिजनेस है, इसका मैं मोटा मोटा अगर आपको हिसाब लगा के दूं, इसके लिए तो आपको एक गाड़ी चाहिए होगी जिसके अंदर आप ये सेटअप लगाएंगे। ठीक है ना, गाड़ी बनाएंगे, गाड़ी की ज़रा कीमत होगी, कॉस्ट होगी। अभी ये सवाल है गाड़ी कितने में मिलेगी। गाड़ी तकरीबन अच्छी जो है, गाड़ी आपको 15 से 25 हजार के दरमियान में अच्छी गाड़ी मिल जाएगी सेकेंड हैंड। ठीक है ना, चली हुई, जो 2010 से ऊपर का मॉडल होंगे और अच्छी गाड़ी होगी, मतलब अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कम पैसों में लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, गाड़ी लेने के बाद जरा उसके अंदर जो सामान होगा उसके भी पैसे लगेंगे। अभी कौन सा सामान आप रखना चाहते हैं, कार वॉशिंग का या फूड का या वो कटिंग का, हेयर कटिंग का, जो भी वो उससे रिलेटेड जो भी उसका खर्चा होगा वो अलग से है। और मैं अभी कार वॉशिंग का बता देता हूँ आपको। इसके अंदर जो आपको सामान चाहिए होगा वो तकरीबन 3500-4000 दिरहम आपका लग जाएगा। और इसके अलावा जो गाड़ी के अंदर सेटिंग करनी होती है उसके पैसे अलग से भी लग जाते हैं। वो तकरीबन अगर आप अच्छी कराते हैं तो 6-7 हजार दिरहम वो भी लग जाता है। ठीक है ना, कराने के लिए। तो ये आप लगा लें 35,000 दिरहम तक ये हो गया। और बाकी अभी लाइसेंस की फीस कितनी होगी, ये एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, और एक गाड़ी पे 2 बंदे काम कर सकते हैं। ठीक है ना, एक लेबर और एक ड्राइवर, और दोनों काम करेंगे। ज़ाहिर एक बंदे का काम नहीं है, गाड़ियां धोना थोड़ा मुश्किल काम होता है और उसमें वक्त भी लगता है। तो इसमें आपका खर्चा कितना हो जाएगा लाइसेंस का। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस अगर लेते हैं या एलएलसी लेते हैं तो एलएलसी में आप पार्टनर बन जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपका 100% जो है वो लोकल के नाम पे होगा, वही ओनर होगा, वही स्पॉन्सर होगा, सारा कुछ वही होगा। आपके इख्तियार में सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी होगी। आप वीजे निकाल सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, वीजा स्टैंपिंग वगैरह करा सकते हैं। तो ये सारा काम कंपनी का आप कर सकते हैं, लेकिन पावर आपके पास होगी, मालिक वो होगा। ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का मतलब ये होता है। एलएलसी का ये है
कि आप पार्टनर होंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। LLC और एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस सेटअप इन UAE, वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो अगर मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सर की फीस देना होगी, ठीक है ना। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका आप नाम यूज कर रहे हैं, उसकी ID यूज कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर फीस जो है 3,000 से लेकर 15,000 के बीच में है। जहां पर आपको स्पॉन्सर जो मिल जाता है आपको उसको देनी है। तो आप ये माइंड में रखें कि इतने पैसे मेरे लग जाएंगे। तो आप स्पॉन्सर जितने ज्यादा पैसे स्पॉन्सर के देंगे, इतनी मुश्किल वक्त अगर होता है आप पर, तो आप की वो सपोर्ट करेगा। और पैसे नहीं, काम सस्ता वाला होगा, जितना वो सस्ता तो अच्छा, दो काम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है आप पर, आप कौन सा स्पॉन्सर लेना चाहते हैं। उसके बाद फीस होती है ई चैनल की। ई चैनल मतलब जहां लाइसेंस बन गया, लाइसेंस की फीस दे दी आपने, ट्रेड लाइसेंस, स्पॉन्सर के बाद ट्रेड लाइसेंस का नाम आप डालते हैं तो वो लाइसेंस अप्रूवल हो जाता है। अभी कार वॉशिंग का अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो इसकी तकरीबन 1500 कॉस्ट है, फीस है, जो सरकारी फीस है वो देनी है आपने। उसके बाद मतलब आपको ई चैनल वीजों के लिए होता है कि वो बनाना होता है, मंशा होता है वो बनाना होता है, एक रकम मंशा होता है वो बनाना होता है। उसकी फीस है तकरीबन 250-300 रुपया, वो ले लेते हैं। टैपिंग वाले आपको बना के देते हैं, और ये सारा काम टैपिंग सेंटर वाले करते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जरा मुश्किल होता है क्योंकि समझने में वक्त लगता है, तो वो भी कर देते हैं आपको। और इसके अलावा ई चैनल मतलब ये सारा काम हो गया, लाइसेंस बन गया, वो सारा कुछ पिछले अब मुकम्मल हो गया। अब ई चैनल बनाना है, उसमें आप डिपॉजिट रखेंगे, 5,000 डिपॉजिट होता है इसका, जो बाद में कंपनी बंद करते हैं तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 2,000 फीस होती है लेबर की। जहां पर आप वीजा अगर निकालना है आपको तो लेबर में फाइल ओपन करने के लिए, क्योंकि आपको लेबर चाहिए होगी ना काम करने के लिए, तो लेबर फाइल भी ओपन करेंगे। 5,000 ये और 2,000 वो, 7,000 दिरहम वो हो गया। तो ये आपका मतलब क्लियर हो जाता है लाइसेंस प्लस ई चैनल, मंशा वगैरह, और ये मतलब लेबर फाइल, ये सारा कुछ ओपन होने के बाद आपकी कंपनी बन गई। अभी आपको बंदे चाहिए, और बंदे मंगाने के लिए ये, क्योंकि ई चैनल भी हो गया, लेबर भी हो गया, अभी आप मतलब वीजा डाल सकते हैं। फिर वीजा की कॉस्ट अलग है वो। हाँ, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, उससे पहले आपको चाहिए होगा कोटा अप्रूवल कराना, ठीक है ना। लेबर फाइल ओपन करने के बाद आपको कोटा अप्रूवल चाहिए होगा। वो पहले कोटे की जो फीस होती है वो 800 दिरहम है, फिर हर एक बंदे का 200 दिरहम है। मतलब पहला 800, बाकी 200 करके वो कोटा अप्रूवल होता है, ठीक है। वो कोटा अप्रूवल जैसे हो जाता है, अप्रूवल मिल जाती है आपको, वीजे की अप्रूवल मिल गई है, फिर आप वीजा डाल सकते हैं, वीजा निकलवा सकते हैं। वीजे की कॉस्ट जो होती है वो लेबर में अभी 2500 चल रही है, और टैपिंग फीस उसकी अलग है, उसके अलावा 350-400 वो भी है, ठीक है ना। तो ये तकरीबन वीजा निकलने तक आपका तकरीबन 3500 दिरहम लग जाता है। उसके बाद आपके फिर जब वीजा निकलवा लेते हैं, 250 मेडिकल का हो जाता है, 270 एमिरेट्स ID की हो जाते हैं, और लेबर की जो दमान है, इंश्योरेंस है, वो तकरीबन आपको आ जाती है 750 में। क्योंकि हमारा जो बंदा पहला आया था, हमने उसका मेडिकल और एमिरेट्स ID वगैरह वो बनवाई है, और इंश्योरेंस भी पता किया है, तो 750 दिरहम की 800 दिरहम। उन्होंने कहा टैपिंग वालों ने हम बना के देते हैं, 850, आप खुद जाते हैं, अरबाब जाता है वहां बनवाने के लिए, तो 750। और उसके बाद 400 रुपया वीजा, 450 वीजा स्टैंपिंग पर लगता है। तो ये सारा एक वीजा निकालने तक, वहां लाइसेंस बना के, स्पॉन्सर की फीस, लाइसेंस पहले स्पॉन्सर होगा ना, वो पहले अपनी ले लेता है हिस्सा, बाकी काम बाद में, स्पॉन्सर फीस, लाइसेंस। और अगर आप पावर ऑफ अटर्नी ले रहे हैं तो तकरीबन 850 रुपया पावर ऑफ अटर्नी का भी लगता है, वो भी इसके अंदर ऐड करें। जरा पावर ऑफ अटर्नी तो आपको चाहिए होगी, इसके अलावा आप काम कैसे करेंगे इमिग्रेशन वगैरह का। स्पॉन्सर फीस, लाइसेंस, उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी, उसके बाद ई चैनल के पैसे, उसके बाद मंशा के पैसे, उसके बाद लेबर फाइल ओपनिंग, उसके बाद कोटे के पैसे, उसके बाद जाके वीजा आपका निकलता है। फिर वीजे की जो पहले वीजा निकलने से पहले लेबर के वो तकरीबन 3500 दिरहम, उसके बाद जब निकल आता है तो उसके बाद 250 270 और 750 इंश्योरेंस का, दमान कार्ड का, जो कंपनी का इंश्योरेंस मिल रही है, उसके बाद 450 वीजा स्टैंपिंग का। तो बंदा यहाँ पर आके ये सारा काम एक वीजे के साथ मुकम्मल होता है, और फिर कंपनी आपकी स्टार्ट हो जाती है, आप काम शुरू करना चाहते हैं। और इसके अंदर एक चीज और, आपको वर्क परमिट चाहिए होगा। जब आप गाड़ी बना लेंगे, ये सारा कुछ करने के बाद जब हो जाता है, मतलब लाइसेंस बन जाता है, तो आपको गाड़ी चाहिए होगी, और गाड़ी जब आपको मिल जाती है तो गाड़ी आपको पास करानी होगी वहां से
कि हमने गाड़ी ले ली है, जिससे पास करें। देखें फिर हुकूमत के नुमाइंदे आएंगे, बल्दिया वाले और दूसरे तीसरे, वो आपकी गाड़ी को पास करेंगे। जब गाड़ी पास हो जाती है तो आपको वर्क परमिट चाहिए होगा और एडवर्टाइजिंग आपने करनी है, ज़ाहिर है वो कार्ड फेंकने हैं, लोगों को देने हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह, और पब्लिसिटी करनी है आपने, उसकी आपको अप्रूवल चाहिए होगी। और उस वर्क परमिट के आपको 3000 दिरहम देने होंगे 1 साल के। और ये लाइसेंस जो है इसकी मुद्दत जो है वो होगी 2 साल। ठीक है, अभी ये अबू धाबी हुकूमत ने आसानी रखी हुई है, पहले 1 साल थी, अभी 2 साल कर दी है। तो 2 साल की फीस मतलब आप 1 साल की फीस देंगे, लाइसेंस आपको 2 साल का मिलेगा, ये फायदा है इसमें। ठीक है ना। बाकी फीसें जो है वो साल के बाद रिन्यूअल करानी है, गाड़ी का मुल्किया आपने रिन्यूअल कराना है, ज़ाहिर उसका खर्चा है। और जो वर्क परमिट है वो साल के बाद, वो भी 1 साल का होता है, उसको भी रिन्यू कराना है। और बाकी वीजे इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी बंदों को, वो भी रिन्यू करानी है, लेबर के पैसे भी साल के बाद देने हैं। तो ये बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो ज़ाहिर है एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। जितनी मैं मोटी मोटी समझा सकता था वो आपको बता दिए। बाकी अगर किसी को डिटेल से कुछ चाहिए तो मैसेज कर दे, मैं हाजिर हूँ, आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप को पसंद आती है, मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट होगी, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हौसला बढ़ता है और काम करने के लिए दिल करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिल करता है, क्योंकि फ्री में कुछ बताने के लिए सच्ची बात है दिल नहीं करता, हौसला होता है। जब आप देखते हैं वीडियो, पता चलता है कि यार लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो दिल करता है और वीडियो बनाने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।